हाय फ्रेंड्स, मैं एक पूजा कुमारी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जुनून है ना, जुनून के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जुनून होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचने जानने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग के विचार में जो आता है ना जुनून के बारे में, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश कीजिएगा। और मेरे विचार में और मैं जहाँ तक समझी हूँ जुनून के बारे में, शायद ये चीज़ आप लोग को पसंद आती होगी। अगर ना भी आती होगी तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जुनून होता क्या है। ठीक है, असल में ये जुनून शब्द एक हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ा लगे, लेकिन किसी के लिए बहुत छोटा भी लग सकता है। और मेरे लिए तो जुनून बहुत बड़ा शब्द है। अगर मैं जुनून की बात करूं तो जुनून वही पागलपन होता है जो इंसान को कोई भी कार्य के लिए करने के लिए उसको प्रेरणा का शब्द होता है। ठीक है, उसका मोटिवेशन वर्ड होता है। और जिस इंसान में ये जुनून होता है ना, ये जुनून बैठ जाता है दिमाग में, तो वो चाहे कितने भी मुश्किल हो, कितने भी मुश्किल हालात हो, तो वो उस चीज़ को पार करके आगे बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें तो ऐसा हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। और आए दिन हमें इसका एक अलग ही उदाहरण मिलता ही रहता है। जुनून के नाम से, जुनून का शब्द से हम लोग को अलग अलग किस्म का उदाहरण मिलते रहता है। तो बात करेंगे, देखिए जुनून बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन क्या जुनून सबके लिए ज़रूरी है, सब कार्य के लिए भी ज़रूरी है? तो मेरा कहना है कि जो जुनून है ना, वो जुनून उसी के लिए जगह, वही जगह सही है जहाँ आपका कार्य सही हो, सही दिशा में हो, सही मायने पर हो, जो समाज आपको स्वीकार कर सके। न कि आप समाज के विपरीत कार्य करें, जो समाज के लिए स्वीकार युक्त ना हो, ऐसा वाला जुनून नहीं होना चाहिए। बल्कि आप समाज के लिए एक प्रेरणादायक बने, ऐसा वाला जुनून होना चाहिए। जैसे हमारी बात करें जुनून की, तो हमारे महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा की बात कर लेते हैं, जिनके एक पैर कट जाने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम पैर लगाना पड़ा, आर्टिफिशियल पैर लगाना पड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या की, पर्वतारोहण की, यानी भारत क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट चोटी तक वो पहुंची। ऐसा हमारे अगर बात करें सुधा चंद्रिका की बात करें, तो उन्होंने भी अपना एक पैर खो चुकी थी, फिर भी वो अपना हौसला नहीं गंवाई। फिर भी उन्होंने अपना नृत्य के मंच पे अपना ना क्या कहते हैं, नृत्य दी, और अलग अलग बहुत सारे चैनल, बहुत सारे टीवी सीरियलों पर काम किए हैं। इस प्रकार से हमारे लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुनून के एक प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे लिए, समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है, जिनसे हमारी, हम स्त्रियों को या हम महिलाओं की बात करें तो इनसे हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार आप भी अपने किसी भी कार्य में जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके घर परिवार के लिए अच्छे हो, आपके जो आने वाले जो आपके जनरेशन हो उसके लिए अच्छा हो, तो उसके लिए आपका जुनून बनना लाजमी बनता है। तो देखिए ये जुनून ना, देखिए ये जुनून ऐसे ऐसे किसी में नहीं हो जाता है, जुनून ऐसे किसी में नहीं बन जाता है। और जिसमें जुनून बन जाता है ना, तो उसके लिए कोई क्षमा या कोई एक्सक्यूजेस नहीं होती। ठीक है, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनती, उसका सिर्फ सिर्फ उसका लक्ष्य दिखता है, और उसी लक्ष्य के लिए वो जुनून उसको क्या कहते हैं, एक बूस्ट डोजर के रूप, क्या कहते हैं, बूस्ट डोज के रूप में उसको मदद करती है। ठीक है, अगर हम बात करें जुनून, जुनून में अगर हम बात करें, अगर आपका, ये तो पैर कटने की बात होगी, अगर आपका समाज में, घर में अगर आपका कोई विरोध भी करे ना, तो अगर आपका मन में, दिमाग में जुनून बैठा हुआ है ना, तो उसको आपके लिए, वो शब्द आपके लिए कोई नया या कोई कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है, और आपका दिमाग में अगर जुनून है तो वो शब्द आपके लिए एक बूस्ट डोज के रूप में काम करेगी। और उसका आप जो आलोचना करते हैं ना कि ये काम करेगी, ये काम करेगी, इसका तो औकात ही क्या है, इसका हुनर ही क्या है, इसमें क्या ताकत ही है, तो
जब आपके मन में जुनून बैठा हुआ है तो ये सब चीज़ें आपको कुछ मायने नहीं रखेगी। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखेगी। उनके शब्दों में आपको आपका जो लक्ष्य बना हुआ है वो लक्ष्य का रूप आपको उनके शब्दों में छिपा हुआ दिखेगी। इसलिए जुनून को अपना मन में बैठाना बहुत ज़रूरी होता है और जुनून होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका मन में जुनून नहीं बनेंगे तो आप कोई कार्य को करने का ठानेंगे तो फिर आपका दूसरा दूसरा चीज़ों पर मन जाने लगेगी, दौड़ने लगेगी। इसलिए अगर आपका जुनून है कुछ अच्छा करने की, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करने की, तो ये आपका जुनून आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो मेरा यही बात जुनून का समझाने का मतलब यही है कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें तो हमारे लिए जुनून बहुत ज़रूरी होता है और हमें एक सही मंजिल के लिए कोई शब्द की बात करें तो वो जुनून होता है, ठीक है। चाहे आपकी बात करें, आपका पढ़ाई की बात हो, चाहे आपका पर्वतारोही की बात हो, चाहे आपको समुद्र की यात्रा की बात हो, तो ये आपको एक जुनून से मिलती है। चाहे आपका नृत्य की बात हो तो ये शब्द आपको एक जुनून से मिलता है। जुनून में ना तो आपको डर लगता है, ना तो आपको कोई किसी चीज़ का मतलब कोई आपका रुकावट आपको पीछे करने का मदद करती है, पीछे गिराने का कोशिश करती है, ना ही आपके लिए कोई दूसरा चीज़। और जुनून ऐसा शब्द है जो आपके लिए सिर्फ आपका लक्ष्य आपको नज़र में आती है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए जुनून आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके बात करें तो एक महिलाओं की बात करें तो ये महिलाएं ना होती है क्या, वो अपने ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो बहुत कुछ कर बैठी है, लेकिन अभी भी ऐसे हैं जो सोचते कि वो मेरे आगे वाले दे देंगे या मेरे पीछे में है वो हमें मदद कर देंगे। कोई भला क्यों मदद करे किसी की? जब आप अपना मदद खुद से करने का कोशिश नहीं करेंगे तो कोई क्यों मदद करे आपका? इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा और आप अपने रास्ते में कुछ करने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए। आप आगे बढ़ने के लिए कुछ करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। चाहे आप तो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर आपका डिजाइन के क्षेत्र में हो या आपका कोई कला के क्षेत्र में हो या आपका कोई नृत्य के क्षेत्र में हो या कोई भी आपका क्षेत्र हो, उसमें आप पूरा जी जान से लगा दीजिए और आप अपना सफलता ज़रूर पाइए। आपको अपना सफलता ज़रूर मिलेगी। इसे ज़रूर जुनून बहुत ज़रूरी है। तो जुनून को लगाने के लिए हमें खुद से उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा, उस चीज़ को अनुभव करना पड़ेगा और जुनून के अनुसार यानी समाज के अनुसार या जुनून के अनुसार आपको आगे बढ़ने का कोशिश भी करना होता है। ये नहीं कि ठान ले कि हमको ये पर्वत चढ़ना है, ये नहीं कि हम अब पर्वत चढ़ेंगे ऐसे-ऐसे घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसा थोड़ा ना होगा। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, लगातार आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए आपको हर एक उसके लिए जो पॉइंट व्यू है, जो उसके लिए मदद होता है, उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी तो आपके लिए ये जुनून शब्द है वो मदद करेगी। और वो आप निरंतर प्रतिदिन एक अलग ही रास्ते पर चलते रहेंगे और आपका जीवन नया ही होता जाएगा। इसलिए जुनून बहुत ज़रूरी होता है। और अगर देखिए, आप किसी के नाम के सहारे अगर चलेंगे तो आपका नाम कितना दिन तक टिकेगा? नहीं ना टिकेगा। इसलिए आप भी कुछ करने के लिए ठानिए। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आप भी कुछ कीजिए, आपका भी कुछ नाम होगा। चाहे देर से सही, लेकिन आप भी कुछ अपना नाम बनाइए। आप दूसरे के नाम पर आप अपना नाम क्यों लगाने का कोशिश करते हैं? नहीं है करना। ये हमें खुद से अपना नाम बनाने का कोशिश कीजिए। और क्या कहते हैं, और आप अपना जो जो खुद का जो कार्य होता है, जो खुद का जो समस्या होती है, उसको समाधान करने के लिए खुद से मेहनत कीजिए, खुद से। यही आपके लिए एक जुनून का रास्ता बनता है। और जुनून शब्द के लिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी भी बनता है। तो थैंक यू सो मच। शायद आप लोग को ये बातें पसंद आ रही होगी और पसंद आई होगी। तो आप लोग को जैसा भी लगा है, अच्छा लगा है, तब भी कमेंट कीजिए।
बुरा लगा तब भी कमेंट कीजिए, और किस प्रकार की और टॉपिक चाहिए उसके बारे में आप अपना राय ज़रूर व्यक्त कीजिए। कोशिश करूँगी कि और मतलब और अच्छा से अच्छा बातें आप लोग के सामने रखूँ, और जहाँ तक हो सके आप अपना इस वीडियो को आपके साथ-साथ और किसी दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ-साथ उनका भी कुछ अच्छा हो सके और कुछ उसको भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।